बच्चों ये एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें उसने कहा उपयुक्त सर्वसम्मति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का विस्तार कीजिए। विस्तार का मतलब बच्चों इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। यहां पर यानी कि हम पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इस पहले क्वेश्चन में हम इससे पहले आई मान लेते हैं कि माना पहला क्वेश्चन माना आई बराबर है क्या है x प्लस 2y प्लस 4z पावर 2। अब बच्चों हम इसे विस्तार में कैसे लिखें? अगर कई बार क्या होता है कि बच्चों अगर आपको सर्वसम्मति का यूज याद ना आए तो उस टाइम हम क्या किया करते थे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते थे क्योंकि पावर दिखती थी 2, तो इसका मतलब 2 बार गुणा कर दो तो आंसर आ जाया करता था। मगर बच्चों वो तब है जब आपको कोई भी सॉल्यूशन याद नहीं आ रहा है। अगर बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन है तो बच्चों हम जानते हैं एक फार्मूले को, हम जानते हैं जो हमारी एक सर्वसमीका है वो है ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि इन तीनों का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2bc यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस 2ca यानी कि अब इन दोनों की मल्टीप्लाई। ऐसे करके ये हमारी एक सर्वसमीका है जो हमारी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को सोल्व करती है। तो इसीलिए बच्चों जो आई है जो किसके इक्वल है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z इसका स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? यहां पर बच्चों a के सामने क्या है x, b के सामने 2y, c के सामने 4z है, तो a की जगह आप क्या लिखोगे x इसका वर्ग, प्लस b की जगह क्या लिखोगे 2y इसका वर्ग, प्लस c की जगह क्या लिखोगे 4z इसका वर्ग। आप जहां पर भी a है बच्चों उसके सामने जो लिखा x, b के सामने 2y, c के सामने 4z, ऐसे कैसे लिखना है। अब कई बार बच्चे इस पोर्शन को भूल जाते हैं। बच्चों आप चलते चले जाओ, जहां पर भी a दिखे b दिखे c दिखे बस आप उसका मान रखते चले जाओ। यहां पर प्लस 2, a की जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, फिर प्लस आ गया बच्चों, फिर ये क्या है हमारा 2 है लिख दो, b की जगह हमारा क्या है 2y है वो लिख दो, c की जगह क्या बच्चों 4z है वो लिख दो, फिर इसके बाद आपका क्या है 2ca प्लस 2ca की c है 4z और a हमारा x है। तो बच्चों आप बिना घबराए इसे करते चले जाओ। अब यहां पर बच्चों क्या है कि हमें वर्ग करना है, x का वर्ग क्या होता है x स्क्वायर, प्लस 2y का वर्ग क्या होगा बच्चों 2 का वर्ग क्या होता है 4 और y का वर्ग y का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या दिख रहा है बच्चों ये प्लस दिख रहा है, प्लस पहले बच्चों संख्याओं की गुणा होगी 2 की 2 से गुणा 2 दूनी 4 और ये क्या है एक्स वाई, फिर प्लस आगे ये क्या है प्लस। अब बच्चों संख्याओं की गुणा 2 दूनी 4 और 4 चुके 16 और y की z से y z हो गया, फिर क्या बच्चों ये प्लस है प्लस लिख दिया, पहले 2 की 4 से गुणा 2 चुके 8 और फिर क्या लिख दिया एक्स जेड। तो बच्चों जो हमारा आई है वो x प्लस 2y प्लस 4z था इसका होल स्क्वायर, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में या विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है ये काफी इजी क्वेश्चन था, आपको समझ भी आया होगा। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे।